नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो है 1277वें दिन की क्लास, जी हाँ 1270 डेज हो चुके हैं। और दोस्तों 4 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू होते हैं पी से, दौर चला गया ओ का, पी का दौर है। और 4 लेटर वाले वर्ड्स यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए एज इट इज़, जैसा कि आपने हमारा कल का वीडियो देखा है या नहीं देखा है तो देखेंगे। टेक्स्ट वर्ड सबसे पहले, और बहुत ढेर सारी बातें इंग्लिश के डर को आपके दिल से निकालने के लिए। तो सबसे पहला वर्ड जो है दोस्तों, एग्रीएबल। एग्रीएबल, देखिए एग्री वर्ड ये है, इसी में एबल जुड़ गया जो कि हमारा पार्ट जो वर्ड होता है एग्रीएबल। ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड्स है, उसके लेटर्स हैं, यहाँ इसका उच्चारण है। और यहाँ दोस्तों इसका हिंदी का अर्थ है, जी हाँ एग्रीएबल का। तो दोस्तों एग्रीएबल का अर्थ होता है सुहावना। मौसम देखिए सुहावना होता है, रुचिकर भी होता है, कुछ कुछ चीज़ जो है रुचिकर होता है काम। तो आप हिंदी के शब्दों को अगर आप जानते हैं तो फिर उसका अगर अंग्रेजी जानेंगे तो कितना अच्छा लगेगा एग्रीएबल। और रोज अगर इस तरह के 12 वर्ड आपको याद करने को मिल जाएगा, चुन चुन कर, जो कि परीक्षा को ध्यान में रखकर ही नहीं बल्कि आपके जीवन, आपके तमाम जीवन को ध्यान में रखते हुए जो है दिया जाए, तो फिर बात ही बन जाती है। इन शब्दों को अपने भाषा में लिखने बोलने में लाएं तो और कितना अच्छा होगा। देखिए दूसरा वर्ड है लैविश। लैविश का अर्थ है खर्चीला या असीमित भी बोलते हैं उसे, लैविश। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है जीजेंटिक। दोस्तों इसे जाइगेंटिक पढ़ेंगे, जाइगेंटिक। गैंटिक, जाइगेंटिक का अर्थ होता है विशाल, बहुत बड़ा को बोलते हैं जाइगेंटिक, है ना। जाइंट हम लोग बोलते हैं जाइंट, बड़ा, तो ये जाइगेंटिक हो गया। नेक्स्ट है क्लेडेस्टाइन। क्लेनडेस्टाइन, क्लेनडेस्टाइन यानी कि गुप्त, गुड़, निजी, क्लेनडेस्टाइन, है ना, क्लेनडेस्टाइन। नेक्स्ट है प्रोफ्यूज, बहुत अधिक या प्रचुर भी बोलते हैं, प्रोफ्यूज। नेक्स्ट देखिए इन सब वर्ड्स को, यानी जो हिंदी इंग्लिश जो है आप कह सकते हैं, इंग्लिश हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं, जैसे आप सीखना चाहें। और इसे याद करके अपने बोलचाल की भाषा में इसको लाइए। जैसे देखो पॉम्पस, पॉम्पस का अर्थ है, पॉम्पस का अर्थ है तड़क भड़क वाला, जोशीला, शानदार, है ना, तड़क भड़क वाला, प्रदर्शन करने वाला, तड़क भड़क वाला, है ना। या अब देखिए एलिसिट, एलिसिट निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, एलिसिट। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है इंस्टिल। इंस्टिल का अर्थ है धीरे धीरे चित्त में बैठाना। देखिए धीरे धीरे जो है मन में बैठाना, इंस्टिल, इंस्टिल वर्ड है, इंस्टिल धीरे धीरे मन में बैठाना। नेक्स्ट वर्ड जो है इनएनिमेट। इनएनिमेट का अर्थ होता है निर्जीव, प्राणहीन भी बोल सकते हैं, है ना, मृत भी बोल सकते हैं, अचेतन भी बोल सकते हैं। इन सब वर्ड है इनएनिमेट, याद रखिएगा इनएनिमेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अकम्प्लिश। अकम्प्लिश, 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 अकम्प्लिश का अर्थ है बुरे कर्मों का साथी या सह अपराधी भी बोल सकते हैं इसे, है ना, सह अपराधी, बुरे कर्मों का साथी या सह अपराधी भी अकम्प्लिश। या देखिए इसमें सीई है, जबकि दूसरा भी वर्ड वही है, सिर्फ यहाँ पर एस एच आ गया सी की जगह, ठीक है, यहाँ एस एच आ गया, तो इसे भी अकम्प्लिश ही बोलेंगे। इसका अर्थ होता है अंतर डिफरेंट है, पूरा करना, समापन करना। एक वर्ड है पूरा करना, दूसरा वर्ड है समापन करना। पूरा करना, समापन करना, पूरा करना, समापन करना। अकम्प्लिश का अर्थ है बुरे कर्मों का साथी। बुरे कर्मों का साथी का मतलब होता है कि जो सह अपराधी एक साथ दो मतलब क्राइम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो अकम्प्लिश। दूसरा अकम्प्लिश है बुरे, पूरा करना, समापन करना। एक और वर्ड देखिए रिमिनेशंस, यहाँ पर एस सी को श पढ़ा जा रहा है, तो रिमिनेशंस हो गया। और ये है, इसका अर्थ है पुरानी यादगारें, पुरानी बातें, पुरानी यादगारें। दोस्तों इसे याद करके अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए। रोज इस तरह के वर्ड्स आते हैं, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे आपके जीवन, व्यवहारिक जीवन में इंग्लिश सीखने को लेकर हो। तो चलिए अब जो है बात करते हैं कि इंग्लिश जो है अगर पूरा का पूरा जो है ठीकरा फोड़ा जाए ना इंग्लिश नहीं सीखने का, तो इसी अल्फ़ाबेट पे जिसके मात्र 26 लेटर हैं, जी हाँ मात्र 26 लेटर हैं। अब ये लेटर्स तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, 26 लेटर का योग क्या होगा नहीं, सब पे चर्चा होगी। अब जैसे देखिए A to Z, जी हाँ
ये जो ABCD Z तक है इनको ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, या कि दूसरे तरह से कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट के 26 लेटर कौन कौन से होते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको पढ़ने भी आता है। लेकिन यहाँ बात दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इसको तोड़कर और मैं बताऊँगा कि देखिए अल्फ़ाबेट जैसे दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो वॉवेल वाला पार्ट, इसमें लेटर की संख्या 5 है, वो इस अल्फ़ाबेट के अंदर से ही है। इसमें अल्फ़ाबेट के दो पार्ट हैं। दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट का, यानी अल्फ़ाबेट के दो पार्ट है, पहला पार्ट वॉवेल, दूसरा पार्ट कॉन्सोनेंट। इसमें कॉन्सोनेंट में लेटर की संख्या 21 है। अब देखिए 26 लेटर, ये जो 26 लेटर है, इन 26 लेटर को 68, जी हाँ तो 68 टाइप से, जी हाँ 68 टाइप से पढ़ते हैं। कम से कम मैंने इतना पता है आपको। इसके बाद भी अगर आपको नहीं सीखने में और सरलता चाहिए जल्दीबाजी में तो इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ वर्ड का सहारा ले सकते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको ये करेगा कि कुछ ऐसे तरकीबें देगा जो कि जल्दी से बता दिया जाएगा कि कैसे लिखना कैसे पढ़ना है। उस पर भी चर्चा 3 स्लाइड में होगी। लेकिन सबसे पहले कॉन्सोनेंट को लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हल्का सबसे यही है। तो देखिए कॉन्सोनेंट जो है इसे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के अंतर्गत जो है ऐसे ले सकते हैं कॉन्सोनेंट को, लेकिन यहाँ डिफरेंट है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41। अब इसे इसी देखिए ऊपर के जो इतने सारे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, इसी को ही कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सोनेंट जो दोस्तों इस तरह से जो है आपके सामने आ रहा है, जो कि आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाने वाला है, ठीक है, दिक्कत हो जाने वाला है। ये कैसे पढ़ते हैं समझिए। ये जैसे बी तो पढ़ते ही हैं, ये एक बार बोला है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और उसका नाम मान लीजिए संजय है, ठीक है, संजय है। और दूसरा यूँ तो हो सकता है, मान लीजिए रवि भी हो सकता है, 2 नाम है उसका रवि। अब कुछ लोग जो है घर के लोग जो है संजय बुलाते हैं, स्कूल कॉलेज में रवि कुमार कहते हैं, है ना। किसी एक और नाम हो सकता है दोस्तों के बीच का नाम, है ना, खड़ूस, ऐसा भी लोग बोलते हैं, खड़ूस है भाई, तो खड़ूस है ना। या इस तरह से बोल सकते चले देखो ना आ गया, बहुत ही चंचल लड़का, मतलब नाम तो नहीं लेकिन उपमा दे सकते हैं। तो उसी तरह जो है वर्ड्स जब पढ़ते हैं इंग्लिश का वर्ड, तो एक नाम तो है जो सिंगल उच्चारण के लिए, जैसे BCD ऐसे, और दूसरा वर्ड है पढ़ते समय बी को ब पढ़ेंगे, सी को क से पढ़ेंगे, सिर्फ वर्ड के अंदर ही पढ़ेंगे, जो कि 2, 3 या 4, 5 लेटर्स या उससे 14 लेटर्स तक के हो सकते हैं। तो इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। एक्स को एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं, EX को एक्स भी बोलते हैं, एक्स के अलावा CK QUE इन सभी को भी का बोलते हैं। आप सबसे ज़्यादा टी को लेकर वो ज़्यादा वहाँ को है, समझ में नहीं आएगा कि कब टी च और श हो जाता है। और बाकी सब तो याद रहना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों सबसे पहले वॉवेल पे फोकस करिए और हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वर्ड पढ़ते समय, क्योंकि संख्या मात्र जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, अ आ ए ऐ। इसके अलावा वर्ड मीनिंग में कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, अ आ ई ए। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। तो सभी जैसे आई है उसको 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। इसके अलावा नहीं पढ़ा सकता है। इसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जो कि बगल में ही हिंदी लिखा हुआ है, उसी के आधार पर। जैसे अगर यू को हमेशा यू पढ़ते हैं तो देखिए ब्यूट, प्यूट, पूट नहीं, बूट, पूट, मूट ऐसा हो जाता। तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई, एक समानता को हटाने के लिए 4, मतलब ये मेरा बताया हुआ है, किसी अ आ उ यू है तो बूट नहीं बट, यू को बट पढ़ते हैं। यहाँ पर यू को अ पढ़ा गया, अ ये वाला, तो यहाँ यू को अ पढ़ा गया तो ये हो गया बट। यहाँ पर दोस्तों ऊ पढ़ा गया तो हो गया पुट, और यहाँ पर यू पढ़ा गया यू तो यहाँ पर हो गया म्यूट। इसी तरह सब कुछ समझिए आप, ठीक है, इनको याद करना जरूरी है। जैसे ए को अ आ ए ऐ बोलेंगे, ई को अ आ, देखिए यहाँ पर समानता भी है, आपको ये जल्दी याद करने में सहयोग भी मिलेगा। यहाँ पर भी एक समानता है, आ उ और आ उ, ये भी एक समानता है। तो इसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद अब देखिए ये जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इन 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप अच्छे से करेंगे तो सिंपल वर्ड याद हो जाएगा। जैसे TN है, नहीं जानते,
TIAL को नहीं आता, TURE को नहीं पढ़ने आता, TUL को नहीं पढ़ने आता। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार याद कर लीजिए ना, TN को सन पढ़ते हैं, TL को CL पढ़ते हैं, TUL को चर पढ़ते हैं, TUL को चुअल पढ़ते हैं। अब पढ़ना आएगा तो नेशन पढ़ लेंगे हम लोग, इसेंशियल पढ़ लेंगे। अब देखिए EN भी है, एस के साथ है, EN है, अगर इसके पहले एस लगा देते हैं तो इससे नहीं हो जाता है क्या, यहाँ से है लिखा हुआ ना। इसेंशियल, नेचर, फैक्चुअल, प्रो है ना, प्रो है, प्रोविजन। दोस्तों इंग्लिश बहुत ही इजी है अगर हमारे तरह से आप पढ़ते हैं तो, नहीं तो कहाँ आप फंस जाएंगे। इतने बड़ा समुद्र, छोटा सा समुद्र है इंग्लिश का मान लीजिए, और कहाँ पर आप खड़े रहेंगे। अब कभी अगर आप किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का लेवल जो है अलग अलग होता है, माइंड सेट अलग, माइंड लेवल जो है वो कहाँ पर फंस रहा है। एक लेटर में अगर फंस रहा है उसकी वजह से वो इंग्लिश ही नहीं पढ़ना चाहता हो तो क्या होगा। तो सबको अच्छे से याद कीजिए, याद बस यही करना है, एक बार याद कर लेंगे जीवन भर के लिए काम निकलने वाला। इंग्लिश इंग्लिश नहीं पढ़ने आएगा तो आप ना दवा का नाम पढ़ सकते हैं, ना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। हाँ, टेढ़ा लिखा हो तो अलग बात है, आजकल तो प्रिंटेड आता है, तब कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए चाहे कुछ भी वर्ड्स हो, आपको इंग्लिश पढ़ना है तो जोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए। कुछ लोग जो है बचपन से इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो देखते देखते जो उनके दिमाग में सब कुछ छप जाता है, इसको ऐसे पढ़ देना, उसको ऐसे पढ़ देना। लेकिन उनको भी अगर कुछ नया वर्ड दे दिया जाए, जैसे हमारे चैनल पे बहुत सारे वर्ड्स नए आते हैं, तो उनका भी टाइम फिक्स ही हो जाने वाला पक्का। हमारे चैनल का नाम जो है ओमनीसिएंट है, ओमनीसिएंट। लेकिन ओमनीसिएंट का नाम कितने लोग सही से लेते होंगे मुझे समझ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग नहीं जानते होंगे। अगर पहली बार उनको दे दिया है कि वर्ड्स क्या, इसका क्या नाम है, इस चैनल का क्या नाम है, पूछिए मेरे किसी को दिखा कर पूछिए मेरे चैनल का नाम, नहीं शुद्ध बता पाएंगे। तो ये चीज़ है, आपको अच्छे से करना होगा। जैसे देखिए प्रोक्योरमेंट सब जुड़ा हुआ है, 3 पार्ट है, जुड़कर बना है। ANC है, लेंस, इम्बैलेंस, OUND, फाउंड, साउंड, यूनिसाइकल, यूनाइट। समझ चुके होंगे आप कि क्या है करना है, याद क्यों करना है। अब देखिए अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते तो ओमनीसिएंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में लिख कर, टाइप करके, माइक पे बोलकर जो है हमारे लिंक तक पहुंच सकते हैं, हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे, सब कुछ सरल तरह से। एक दोस्तों की ग्रामर को जैसे क्या नो कर देना है कि कभी बुक्स नहीं लेना है इंग्लिश का, जी हाँ कभी नहीं, ना ग्रामर्स लीजिए ना ही आप डिक्शनरी खरीदिए, क्योंकि सारा उपाय इसी चैनल में जो हमारा सीरीज चलता है ओमनीसिएंट इंग्लिश के तहत किया गया। एक कॉपी ले लीजिए, इसकी जोड़ है, मांग है दोस्तों, हमारा मांग है फ्री अब, क्योंकि वीडियोस तो आपको फ्री मिल रहे हैं। तो जो फ्री मिल रहे हैं लेकिन मेहनत तो आप करेंगे ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिला, वहाँ से देखकर आप इसको फ़ायदा अधिक से अधिक उठा सकते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाइए, समझना सीख जाइए, बोलना भी आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए जैसे अब बेसिक वर्ड्स, जी हाँ बेसिक वर्ड्स को भी देखेंगे, 3 या 4 लेटर वाले पी से। छोटे छोटे वर्ड्स भी कभी कभी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, अटक जाते हैं बोलते बोलते, तो उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तो 3 से 4, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ेंगे 14 तक पी लेटर। तो PPI नहीं पढ़ लेंगे तो आप PP पढ़ देंगे, पपी। ऐसे कुछ लोग अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं, मुझे इस पर है। यहाँ देखिए PPL है, पढ़िए, PPM है, PPM, PPN, नेक्स्ट है PPO, ट्रिपल P बोल सकते हैं, PPP भी बोल सकते हैं, PPS बोल सकते हैं। नेक्स्ट है PPT बोलते हैं, हम लोग तो बोलते हैं ये जो हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है ये PPT में तो आ रहा है, PPT का टेक्स्ट है ना, PPT में मैं वीडियोस बनाता हूँ। PPV है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है PPY है, नेक्स्ट है PQQ। ये जो है दोस्तों आपको समझ क्लियर है। PRD ऐसे पढ़ेंगे। तो पढ़ना इस तरह से सीखिए, PRE को प्री भी पढ़ते हैं, प्री, ये वर्ड प्री पढ़ते हैं, ठीक है। PRI पढ़ेंगे, PRI, अब इसे प्री नहीं पढ़ेंगे, PRK पढ़ेंगे इसे, क्योंकि ये जब कैपिटल में लेटर होता है तो सिंगल उच्चारण से पढ़ते हैं। PRN पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट वर्ड तो PRO को प्रो पढ़ेंगे, प्रो, PRO भी पढ़ते हैं, प्रो भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ प्रो पढ़ेंगे क्योंकि वर्ड्स में आता है। PRP है। नेक्स्ट वर्ड है तो PRE प्रूव पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है PRA प्राई पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए PSA पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है PSB पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है PSD और ये नेक्स्ट जो है तो PSG बोलेंगे। इसके बाद जो है देखो PSI PSK, नेक्स्ट है PSM, नेक्स्ट है PSO, नेक्स्ट देखिए PSP PSR PSS, बोलिए मेरे साथ PST, नेक्स्ट है PSU, नेक्स्ट है PSX, नेक्स्ट PTA और ये है PTC। अब चलिए अगला स्लाइड PTE, बोलिए PT PTH PTO है ना, PTO बोलते हैं ना, PTR, नेक्स्ट है PTS, नेक्स्ट है PTT, नेक्स्ट देखिए PTW PTY, नेक्स्ट है पुआ है ना, पब PUB पब और PUC पढ़ेंगे इसे, ठीक है। PUD पुड PUE पुई, नेक्स्ट है PUG पग, नेक्स्ट है PUH पुह, नेक्स्ट है PUL पुल, उसके बाद है पुन, नेक्स्ट PUO, नेक्स्ट है PUP पुप, डबल ओ से भी पुप होता है, PUR पुर, नेक्स्ट PUS पुस, नेक्स्ट PUT पुट, आगे पुट, PUY पाई PVA, नेक्स्ट वर्ड देखिए PVC, नेक्स्ट है PVC तो जानते हैं PVC पाइप्स, PVF PVP, नेक्स्ट देखिए PVR, सिनेमा का नाम सुनते ही होगा, PVS, नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म इसे PVT, इसे प्राइवेट भी लोग बोलते हैं, PWA के बाद है PWB, नेक्स्ट जो है PWC, नेक्स्ट है PWI और यहाँ I जो कट गया और यहाँ PWM, नेक्स्ट देखिए ये PWN। दोस्तों ऐसे ही पढ़ना है। अब देखिए एक और देख लेते हैं स्लाइड PWP, नेक्स्ट PWR, इधर से देखें PYA PYU, नेक्स्ट है PYX, नेक्स्ट है PLL पाल, नेक्स्ट है PAAN पान, PAAS पास, नेक्स्ट PABX, नेक्स्ट है PACA पाका, PACE पेस, नेक्स्ट देखिए पेशी PACI को पेशी बोलेंगे, नेक्स्ट है पैक PAC को पैक, नेक्स्ट है PACO पैको, नेक्स्ट है PACS पैक्स, नेक्स्ट वर्ड है PACT पैक्ट। अब देखिए PACU पैकू, PACY पेशी, PADI पेडी, नेक्स्ट है PADS पैड्स है ना, पैड्स, PAES पेस, नेक्स्ट है पेज PAG पेज और ये रहा PAHS पेस, नेक्स्ट है PAD पेड, नेक्स्ट PAI के पेक, नेक्स्ट है PL पेल, नेक्स्ट है PAIN पेन, नेक्स्ट है PAIR पेयर, नेक्स्ट PAIS पेस, नेक्स्ट है PAKI पेकी है ना। उसके बाद देखिए PALA पाला, नेक्स्ट है PALE पेल और इसके बाद देखिए PALI पाली, नेक्स्ट है PALL पॉल और ये रहा PALM पाम। दोस्तों अब जो है टेक्स्ट देखिए, इस टेक्स्ट में आप ये पढ़िए, ये सुनिश्चित कीजिए कि क्या आप इसे पढ़ पाते हैं नहीं। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप जब मैं पढ़ूँ तो आपको समझना होगा कि क्या डिफरेंसेस है आपके और हमारे में, हमारे द्वारा मेरे द्वारा पढ़े गए क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए आप एक वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कैसे पढ़ना है, सो देखिए ध्यान से। विच डिफरेंसेस देखिए, विच देन सेल दिस अंडर देयर ऑन ब्रांड नेम्स, एक के बाद ये नेम्स टू है ना, नेम्स टू द कस्टमर्स, दिस लार्ज MNCs हैव ट्रेड टिकट, फिर से क्या कहना है MNCs, ऐसा ही तो मैंने पढ़ने के लिए सिखाया था आपको ना, MNCs हैव
ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस, वो यूएस पास बोलते डी लगा डस, ट्रेमेंडस, सॉरी, ट्रेमेंडस पावर, ई आर को डब्ल्यू लगा वर, पावर, पी ओ को पा बोलते हैं, पा, पो नहीं बोलेंगे, पा, पी ओ को पा बोलते हैं, पावर, पावर टू डिटरमाइन, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर होगा डिटरमाइन, प्राइस, सी को स बोलते हैं ना, स, प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर, लेबर, डिलीवरी एंड लेबर, सी ओ को कन बोलते हैं, द कंडीशंस, कंडीशंस फॉर दिस डिस्टेंट्स producers, thus we see that there are variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting, act होता है, इसमें ing जुड़ गया है तो एक्टिंग, with local producers in various countries, इज हो गया, across the globe by setting up partnerships within local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up. MNCs are exerting a strong influence on productions at these distant locations. दोस्तों ये है वर्ड्स सही से पढ़ने का तरीका। अब देखिए आपने क्या गलतियां की और किस तरह से आपको और अच्छे से अपने आप को करना होगा, कहाँ कहाँ किस वर्ड में। रोज इस तरह देखेंगे हमारे वर्ड को समझ में आएगा कैसे कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे मेहनत को देखते हुए नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए, एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइए, तभी तो रोज़ की वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में बने, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।